लेकिन आप कह रही थी मैं किसी पार्टी के तलवे नहीं चाटूंगी। अब एमएसपी गारंटी कानून की बात करते हैं। अभी तक कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया। आप किसान आंदोलन के दौरान अपने बुलंद अंदाज को लेकर एक अलग पहचान बनाने वाली पूनम पंडित आज कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन पूनम पंडित से ये सवाल है कि पहले वो कहती थी हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, आज आप कांग्रेस के साथ हैं। देखिए, मजबूरी हो गई थी क्योंकि देश खतरे में है, हम देश हित में है, किसान खतरे में, पूरे देश का अन्नदाता। लड़कियों की इतनी सिस्टम इन्होंने ख़राब की हुई है ना, कितना प्रताड़ित करें, विकास रुका हुआ है देश का, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र भी देश का खतरे में। तो जब देश का खतरे में लोकतंत्र और मुझे प्यार करने वाले इतने लोग, मुझे आशीर्वाद देने वाले इतने लोग हैं, तो क्यों ना मैं इनके आशीर्वाद का कुछ थोड़ा बहुत चुका पाऊँ। लेकिन आप कह रही थी मैं किसी पार्टी के तलवे नहीं चाटूंगी। देखिए, तलवे तो हम आज भी नहीं चाटते। आज हमारी पार्टी के खिलाफ हो जाए किसानों के, हम अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे, सीधी बात है। यहाँ खुला खेल, फर्रुखाबादी, यहाँ कोई चापालूसी वाली बात नहीं है। अगर हमारी पार्टी कल को किसानों के खिलाफ होती है तो हम किसानों के साथ हैं, ये वाली बात नोट कर लेना। अच्छा ठीक है, आपने अभी कहती हैं प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि पोस्टर गर्ल जो थी प्रियंका मौर्य, उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। देखिए, या तो मेरी बात सुनिए, हम अब वो चली गई बीजेपी में, है ना। अब अभी तक तो आप बीजेपी को ख़राब बोलते थे, अब आपको बीजेपी ने लपक लिया तो आपके लिए बीजेपी अच्छी हो गई। दूसरी बात, क्या हमारी लड़ाई सिर्फ इसीलिए टिकट के लिए? नहीं, मेरी जो विचारधारा, मेरी सोच, हमारी लड़ाई तमाम बेटियों के लिए लड़ने के लिए है। हमारी लड़ाई तमाम किसानों की आवाज़ उठाने के लिए हो, हमारी लड़ाई मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए हो, या सिर्फ टिकट के लिए है। टिकट की बात आ जाती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया, लेकिन आपको बड़ी जल्दी टिकट मिल गई, आपने कहाँ साबित किया? देखिए, उन्होंने खूब अच्छे से जाना, मैंने टिकट की मांग नहीं की, मैंने सिर्फ ये मांग की कि हम अपने संगठन के लिए काम करें, संगठन को मजबूती दें। किसान बहुत खतरे में है, जवान खतरे में है, बेटियां बहुत खतरे में है, तो इन सब के लिए हमें संगठन में मजबूती चाहिए, संगठन में करना। तो कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने अपने आप को हाँ लड़िए, पहले साबित कीजिए। आपने कहा साबित क्यों कर नहीं रहे? और जल्दी में नहीं दे दी आपको टिकट। देखिए, वो तो मैं धन्यवाद करती हूँ हाईकमान का और किसानों का कि किसानों की वजह से मुझे ये टिकट मिला, और किसानों का मैं सम्मान करती हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और रही बात लड़ने की, क्या कांग्रेस वालों के आंख न थी, देख नहीं रहे तो वो बॉर्डर पे की लड़की अच्छे से लड़ सकती है? अच्छा। देख नहीं रहे। ठीक है, अच्छा अब एमएसपी गारंटी कानून की बात करते हैं। अभी तक कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया। आपको एक बात का शायद नहीं पता, पंजाब में एमएसपी लेते हैं किसान। दूसरी बात, 2011 में कांग्रेस ने इस बात को जारी किया था कि किसानों को एमएसपी दी जाएगी। ठीक है, एमएसपी 55 साल पुरानी है। हाँ, मुझे पता, 1965 से ये मुद्दा उठ रहा है, लेकिन मेरी गारंटी कानून, हाँ सुन लीजिए, उस समय रुक जाइए। जैसे एमएसपी जो बहुत पुराना मुद्दा है, कांग्रेस ने 2011 में बोला था, लेकिन इन्होंने माहौल ही ऐसा बना दिया कि वो बिल लेके बैठ गई है, ना एमएसपी हुई, कुछ भी ना हुआ। सरकार किसकी, ये भी तो पूछना इनसे। जब कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने बहुत मुद्दे को उठाया, और इन्होंने जो है फटाक से एक आंदोलन उठाया, है ना। तो ये तो चाहते ही नहीं किसानों का भला। क्या देश में किसानों का 74 लाख करोड़ का कर्जा माफ नहीं हुआ था? बताइए आप, पुलिस आ गई लोग कह देंगे रूट कर रही है, मैं बोल दूंगी भाई दूर रहो थोड़ा सा, कैमरे के आगे। अच्छा, चलिए कोई बात। अनाज मंडी की बात है, अनाज मंडी की अभी आंदोलन के दौरान ये आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी निरस्त करना चाहती है। कांग्रेस ने भी अपने 2019 के मैनिफेस्टो में 7वें पॉइंट के 11वें क्लॉज में इस चीज को मेंशन किया था। कांग्रेस ने इस बात को रखा था और सबकी सहमति मांगी थी। जब सबने सहमति, मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला। मेरी सवाल पूरा नहीं हुआ, पूरी बात सुनिए। जब उन्होंने ये बात रखी थी, इस बात को रखने के बाद सभी से सहमति मांगी थी, बहस करवाई थी 2011 में, और सरकार कब तक रही कांग्रेस की? 13 तक। उन्होंने लागू नहीं की, कह दी कि किसान खुश नहीं है, लागू नहीं करेंगे। नहीं तो वो तो मैनिफेस्टो में था ना, आई नहीं सरकार, अगर आ जाती तो लागू। क्यों 2 साल तक नहीं रही थी? रही थी सरकार, नहीं रही। 2011 की बात है, 2019 के मैनिफेस्टो की बात कर रही हूं। 2019 में इन्होंने बहस की थी इस बात पे। 19 में सरकार इनकी थी, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक, जो नेता कूद करके जा रहे हैं, वो बिक करके उस बात को रख रहे हैं ताकि कांग्रेस बदनाम हो जाए। ये आपने किसके ऊपर आरोप लगाया है? सभी को पता किसके ऊपर लगाया। लाली इतना तक ज्ञान लेकर ही होगी जब स्याना विधानसभा बुलंदशहर में आई है। अच्छा, स्याना विधानसभा का जिक्र हो ही रहा है, तो तमाम आपके गांव के लोगों का सवाल था कि पूनम पंडित को जब टिकट मिली है तो उनके गांव, उनके इलाके से क्यों नहीं मिली, स्याना से क्यों मिली?
देखिए, मैंने टिकट का फॉर्म नहीं भरा था, मैं आपको बता दूं, आवेदन नहीं करा हा, ठीक। और मैंने बार बार मना, मैंने कहा जब आप कर ही रहे हो तो भाई मेरा टिकट तो योगी जी के सामने करिए, ताकि मैं चुनाव और मजबूती से लड़ सकूं और ज़्यादा अपने आप को साबित कर सकूं। मैंने टिकट मांगा ही नहीं, मैंने तो जब टिकट मेरा क्लियर हो गया, जब मैंने ये बात रखी जी लड़ा रहे हो तो उनके आगे लड़ाओ। ये पार्टी ने खुद अपनी मर्जी से यहाँ का तय किया, और यहाँ की जो जनता है उन्होंने मेरे को आशीर्वाद में मांगा है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो इसलिए स्याना में मैं आई हूँ। तो स्याना की किस्मत में पूनम पंडित आती हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो तमाम हमारे सवाल थे उनके जवाब में पूनम पंडित ने क्या कुछ कहा आपने भी सुना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।